आपके बीच हाजिर है, जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें। सिर्फ 2 लाइन मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी वर्तमान भारत की हालात है कि जिधर देखो जुल्म है, जिधर देखो जुल्म है, सितम है, अन्याय है, अत्याचार है। जरा कान खोल करके सुनो, अगर इंसान हो तो दिल टूट जाएगा। जिधर देखो जुल्म है, सितम है, अन्याय है, अत्याचार है। नंगी कर बेटियों की लुटती हुई आबरू, उनकी चलती चिता का शोला है, धुआं है। नंगी कर बेटियों की लुटती हुई आबरू, उनकी चलती चिता शोला है, धुआं है। जमाना ढूंढ रहा है, जमाना ढूंढ रहा है कि बुद्ध का ज्ञान वाला, अशोक महान वाला भारत कहाँ है। जमाना ढूंढ रहा है बुद्ध का ज्ञान वाला, अशोक महान वाला भारत कहाँ है। साथियों, आपके प्यार में हमारे नेता माननीय अनिल कुमार जी खड़े हैं, आप सबको संबोधित करते हैं। बिहार के बक्सर के कोने कोने से आए समस्त साथीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, माताओं और बहनों, इसके साथ ही डीएसपी के सभी हमारे पदाधिकारी, बड़े भाई, छोटे भाई और हजारों की तादाद में उपस्थित कार्यकर्ताओं, माताओं और बहनों, आज सबको ज्ञातव्य है कि आज ही के दिन हम सबों के अभिभावक माननीय काशीराम साहब हम सबों के बीच नहीं रहे थे। आज उनको गुजरे हुए 17 वर्ष बीत गए। उनका जो मिशन था, हम सभी लगातार उनके मिशन को मजबूती से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आदरणीय बहना, जिनको माननीय काशीराम साहब ने हम सबों का अभिभावक बनाया, बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया, उनके नेतृत्व में हम सभी मजबूती के साथ इस मैदान में डटे हुए हैं कि अपनी बहना को देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाएंगे और माननीय साहब का जो नारा था, उस नारा को हम लोग पूरा करेंगे, उस मिशन को पूरा करेंगे। माननीय साहब ने पूरी जिंदगी संतों, गुरुओं, बड़ों बुजुर्गों और विशेषकर परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए देश भर के करोड़ों पीड़ितों, शोषितों, पिछड़ों, आदिवासियों और उपेक्षित वर्गों को अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज माननीय साहब हम लोगों के बीच नहीं है। ऐसे महान व्यक्तित्व के उनके पुण्यतिथि पर पूरे प्रदेश भर से आए अपने लाखों कार्यकर्ताओं, लाखों साथियों के साथ मैं बक्सर के इस किला मैदान में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। माननीय साहब बहुजनों, उपेक्षित वर्गों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अपने सुख चैन का परित्याग कर, अपने नौकरी को लात मारकर हम सबों को, हम सब बहुजनों को न्याय दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए घर परिवार अपने सारे जीवन को उन्होंने त्याग करके हम सबों के बीच में आए। उन्होंने उसी दिन कसम खाई कि हम घर नहीं जाएंगे, हमारा घर हमारा बहुजन परिवार होगा। और उस दिन से हम बहुजनों को आजाद कराने के लिए इस आजाद भारत में घूमने लगे। इस आजाद भारत में जगह जगह हम सबों का झंडा बुलंद करने लगे। साइकिल से आकर बिहार में भी हमारे बक्सर जिला में है, कितने सारे हमारे अभिभावक बैठे होंगे जो माननीय साहब के साथ साइकिल चला करके उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए,
बिहार में भी उनके साथ चले। उस मिशन को याद कीजिए, उस मान्यवर साहब के सपनों को याद कीजिए, उन महान आत्मा के उन सपनों को टूटने मत दीजिए। और उस महान आत्मा को अगर उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अपने आप को त्याग करें। हम कुछ समय चाहते हैं, अगर बाबा साहब का मिशन, मान्यवर साहब का मिशन को अगर पूरा करना चाहते हैं तो आप कुछ समय दे करके उन मिशन को पूरा करने में लगाइए अपने आप को, और लगा करके अपनी आदरणीय बहना को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाइए। और जब तक हमारी बहना दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठेंगी तब तक हमारा राज नहीं आ पाएगा, तब तक हम सब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी तरह से हमें लोग मारते रहेंगे। जगह जगह हमारे लोगों को मारते रहेंगे। कोई चापाकल से पानी पीने के लिए, कोई हमसे बंधुआ मजदूरी कराने के लिए हमें मारेगा। और इस उनकी बाहरी सरकार हमें न्याय नहीं दिलाने का काम करेगी और उन अन्यायियों के साथ खड़ी होने का काम करेगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अगर सच्चे मामले में, अगर सच्चे मन से आप बाबा साहब के साथ साथ माननीय काशीराम साहब के इस मिशन को पूरा करना चाहते हैं, आप अपनी पूरी ताकत इस मिशन में लगा। माननीय साहब के इस मिशन को इतना जोर का झटका दीजिए, इतना जोर आवाज के साथ झटका दीजिए कि मिशन किसी सामंतवादी या किसी मनुवादी को रोकने से नहीं रुके और उनके ऊपर चढ़ते हुए हम दिल्ली की तरफ कूच चले। हम ऐसा चाहते हैं। क्या हम सभी इस मिशन को पूरा करना चाहते हैं? अपनी पूरी ताकत लगाएंगे हम लोग, इस मिशन को पूरा करेंगे ना। बहुत समय हो गया, बोलना बहुत था। आपने इस धूप में, तपती धूप में अपने आप को तपाया है कि हम इस मिशन को पूरा करेंगे। मैं आपकी बातों को समझता हूं। हमारी माताएं और बहनें, हमारे भाई मेरे अभिभावक जो है इस धूप में जो है अपने आप को तपाए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये तपाए हैं इसलिए कि हम इस मिशन के लिए तपे हैं और इस मिशन को पूरा करने का समय आ गया है। इस मिशन को पूरा करने का समय आ गया है। 2024 का चुनाव ही इस मिशन को पूरा करेगा और जब दिल्ली के कुर्सी पर हमारी बहना राज करेगी उस दिन हमारा सारा काया पलट होगा। आज हमें 3 डिसमिल जमीन के लिए कोई झूठा वादा लेकर के चला जाता है। हमारा वोट करने के लिए हमें तरह तरह का वादा देता है। कभी वो व्यक्ति कहता है कि हम आपको 3 डिसमिल जमीन देंगे, कभी वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे घर में कोई मारा जाएगा, तुम्हारे लोगों को हम नौकरी देंगे, कहता है ना। बीपीएल कार्ड बनाता है, न तो बीपीएल में हमें राशन मिलता है, न हमारे लोगों को मारे जाने के बाद नौकरी मिलती है। और वो 3 डिसमिल जमीन कौन खा गया, नीतीश कुमार से पूछने की साहस किसी ने नहीं की। हमें यहाँ उत्तर प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री बनी, आपको भी पता होगा कि 3 डिसमिल नहीं 3-3 एकड़ जमीन हम लोगों को देने का काम किए। जिनके पास भूमिहीन थे, जो जमीन नहीं था, सरकारी जमीनों को देने का काम किए। 3-3 डिसमिल जमीन लो, अपना परिवार चलाओ, अपना परिवार का भरण पोषण करो और आगे बढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और आगे बढ़ो। लेकिन आज के तमाम सरकारें, एक कहता है कि हम इंडिया हैं, दूसरा कहता है कि हम एनडीए हैं। इन दोनों को हम लोग देखे हैं ना, इन दोनों को हम लोगों ने देखा है कि हम बहुजनों को जलाने वाले दोनों लोग। हम बहुजनों का कभी सुख नहीं चाहते, हम बहुजनों को कभी आगे नहीं बढ़ते रहना चाहते हैं। हमें इनको सबक सिखाना होगा, हमें इनको बताना होगा कि हमें एनडीए और इंडिया गठबंधन बना लेने से नहीं होगा। हम बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी के इस नीला झंडे के अंदर हाथी के साथ हैं। और जब तक हाथी मस्त रहेगी, हम बहुजन लोग मस्त रहेंगे। हमारे बहुजनों को कोई माई का कोई लाल नहीं है जो झुका दे और आगे हमें आकर के हमें रोक दे। तो मैं ही कहना चाहता हूं कि बक्सर के मेरे जितने भी मेरे भाई, मेरे अभिभावक, मेरी माताएं और बहनें आए हैं, हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं।
और अगर इसमें हमारा कोई कसूर हो, अगर इसमें कसूर हो तो आप मुझे सजा देना, लेकिन अगर आप भी इस मिशन से छोड़ना चाहते हैं तो आप भी अपनी ताकत को लगाकर इस पहर को दिल्ली के कुर्सी पर बैठा करके अपना अधिकार बना लें। माननीय काशीराम साहब अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे। बाबा साहब माननीय साहब ने जो नारा दिया था कि वोट हमारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे सब लोग ठाक में तो बक्सर में आवाज ना देते कैसे होगी? अरे बाबा माननीय साहब के पुण्यतिथि पर मानी जा, आवाज निकाली जा, खाना तो फिर खा ले जा। आवाज बक्सर से दिल्ली तक पहुंचे के चाहे, हमने के दिल्ली पे राज करे के बाद कि जो आवाज पूरा जोर निकले के चाहे। माननीय साहब अमर रहे, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस मिशन को पूरा करने के लिए आप तमाम साथियों से मेरा आग्रह है कि आप सभी जिस मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए बक्सर जिला के किला मैदान को आपने छोटा कर दिया है, आगे आने वाले समय में और भी बड़ा चैलेंज होगा हम लोगों के लिए। जैसे जैसे चुनाव आएगा, लोग कहते हैं कि हमारा समाज बिक जाता है, हमारा बहुजन समाज बिक जाता है, लेकिन मैं अपने दिल से कहना चाहता हूँ कि मेरा बहुजन समाज को खरीदने की ताकत किसी भी सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था के अंदर नहीं है। कोई माई का लाल नहीं है, कोई सामंतवादी और मनुवादी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है जो हमारे बहुजन समाज की ताकत को खरीद ले और हमारे बहुजन समाज को खरीद ले। मैं आपके भरोसे अपनी बहन जी को बोल कर आया हूं कि बिहार से आपको दर्जनों सीट में जिता करके दिखाऊंगा और बिहार में दर्जनों सीट, दर्जनों सांसद बनकर के आपको दिल्ली की कुर्सी पर बैठाना चाहता हूं। अगर इस मिशन में आप अनिल कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो? अनिल ने ललकारा है, अनिल जी ने ललकारा है। तो एक इस मिशन को पूरा करने के लिए जो हमारे शिक्षा को वंचित करता है, आज की शिक्षा व्यवस्था हमें अलग करता है, स्वास्थ्य व्यवस्था अलग करता है, इन सारी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए अपनी बहन जी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाना जरूरी है। और जब तक वो नहीं बैठेंगी तब तक हम बहुजनों का कल्याण नहीं हो सकता है, हम बहुजनों को न्याय नहीं हो सकता। इस हक की लड़ाई के लिए, इस मिशन को पूरा करने के लिए हम तमाम अपने अभिभावकों से निवेदन करेंगे। इस बार आज माननीय साहब का जो पुण्यतिथि है, उस तिथि पर हम सभी संकल्प लें। क्या हम सभी संकल्प लेंगे? आज हाथ उठाकर बस बोलिए, हम अपनी बहन जी को, बोलिए सब लोग मिलकर के, हम अपनी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, चाहे इसके लिए जो कुर्बानी देना पड़े, हम उस कुर्बानी को देकर बहन जी को देश की कुर्सी पर, देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठाएंगे। बस इसी संकल्प के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, विशेषकर अपने बक्सर के साथियों का, मैं नाम किसी का नहीं ले पाया, नाम लूंगा तो और देर होगा, इसलिए बक्सर के सारे साथियों का जिसने भी इस कार्यक्रम को मैं आप सबों को यहाँ बुलाया, आप सबों को बहुजन समाज के इस मिशन से जोड़ा, और हम अपने प्रदेश के जो भी हमारे यहाँ जो लोग उपस्थित हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, जय भीम, जय भीम, जय भीम। माननीय साहब का जो एक नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन
इसी नारे के साथ हम ये फिर से पुनः एक बार मानवर साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और अभी हमारे बाद हम बुला देते हैं कि हमारे बाद डॉक्टर लालजी मेघांकर साहब हैं, जिनको आप लोग बढ़िया से सुनिए। ये बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं, उनके बारे में, मानवर साहब के बारे में बहुत सारी बातें जो हम सब नहीं बता पाए हैं, तो भी ये बताने का काम करेंगे। जय भीम, जय आप सबों का, जय बच्चा।